तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिए ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम, कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के 2 पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको, हमें लगता जरूर है वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई 100 साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर। ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा वॉर, मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही। तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी,
अगर आपने देखा हो, हाँ, है ना? हाँ। तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंधार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे एनएसए चीफ भी वहाँ गए थे सर। Yes, ठीक है, yes. तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था कि मान्यता देने के लिए। राइट। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। यस यस। और सर आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्रीज सामने सामने फ्रेंड्स लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो गेम्स चल रहे हैं एंटी चल रहे हैं। जैसे आपने केजीबी का एग्जांपल दिया था 1981 का, सो वो टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर रही थी रशियन गवर्नमेंट। सर रशियन गवर्नमिंट अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, पीछे ये कर रही थी, मतलब रशियन यूएसएसआर का अगर आपको मैं एक बताऊं, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम का जो उन्होंने कोड रखा था, वैनो कोड था इनका, केजीपी के कोड पर। और आपको ये और बता दूं कि इनका एक्चुअली एक एजेंट बिल्कुल नियर, बिल्कुल बहुत मतलब प्राइम मिनिस्टर के इनर सर्कल के अंदर था, केजीपी का एजेंट। और यहां तक कि अगर आपने उस टाइम देखा हो, केरला में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला के अंदर, जिसको सीआईए ने गिरवा दी थी। राइट। मतलब अगर गवर्नमेंट, आप ये नहीं सोचते कि एक एजेंसीज क्या किस हद तक नहीं जा सकती। मैं आज भी आपको बताऊं कि बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, चाहे वो किसी भी देश के हों, एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, प्रोपोगंडा क्या चलाना है। अभी आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप पर्सनली, ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, एक इमेज है सिर्फ। लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब आपको क्या दिखाना है, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, ये लोग डिसाइड करते हैं। यहां पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को पावरफुल बना रहे हैं, कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को। मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। राइट। अब इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, मीडिया से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज सीआईए भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार वो तो हमारे दोस्त हैं। मैंने आपको बोला दोस्त कोई नहीं होता सर, दोस्त कोई नहीं होता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितना भी अच्छे दोस्त हो ना, वो कहेगा यार मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे करके। राइट। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है, तो किसी तीसरे के नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब केजीबी चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए, ताकि अफगानिस्तान में कंट्रोल कर सके। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।